हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे अपने घरों में। तो आज मैं जो आपको लोगों से बात करने वाला हूँ वो है एक लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को अगर देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश की परिभाषा क्या है। तो अगर आपके शब्दों में मैं बोलूँ तो इंग्लिश एक डर है, एक भ्रम है, या पहाड़ तोड़ने वाला कोई काम, या फिर बहुत ही कठिन कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कठिन है जो कि आपको लगता है ये आपकी भाषा है। और अगर इंग्लिश की सही डेफिनेशन और सही परिभाषा देखें तो क्या है, इंग्लिश इज़ जस्ट एन अनदर लैंग्वेज। इंग्लिश बस केवल और केवल एक और भाषा है जो कि हिंदी, संस्कृत, जो भी ये भाषा है इनके जैसी एक और भाषा है। बस वो आप लोगों को मुश्किल लगती है, आपका डर है, वो डर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक भाषा है। जैसे यहाँ हम हिंदी बोलते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है, फिर और भी लैंग्वेज बोली जाती है। वो सभी की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। उनको हिंदी कठिन लगती होगी, उनके अंदर हिंदी का डर होगा। लेकिन आप सभी लोग ये क्यों सोचते हो कि कैसे सीखेंगे, ये तो बहुत बड़ा डर है, या पता नहीं क्या है, ये बहुत कठिन है। कुछ नहीं है। हिंदी जब आप इस दुनिया में आए तो हिंदी क्या खुद से अपने आप ही सीख गए थे क्या? हुआ क्या होगा, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास का जो माहौल है, वहाँ वो लैंग्वेज बोली जाती थी, तो आप सभी लोग वो लैंग्वेज बोलने लगे। इंग्लिश का माहौल नहीं था तो नहीं बोल पाते। फॉरेन कंट्रीज़ में ही होता है, वहाँ इंग्लिश का माहौल होता है तो वो इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन वहाँ हिंदी नहीं बोल पाते हैं वो लोग। तो उनके लिए भी ये डर की तरह है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, हम लोग हिंदी बोलते हैं तो आप सभी को लगता है कि आप शुद्ध हिंदी बोलते हो, जो एक्चुअल हिंदी है, भाषा है, कि आप शुद्ध बोलते हो? कोई नहीं बोलता शुद्ध हिंदी। लेकिन फिर आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हिंदी कैसे सीखें? वो भी तो सीखनी चाहिए ना आप लोगों को, क्योंकि शुद्ध तो वो भी नहीं बोलता कोई। लेकिन उसका डर क्यों नहीं लगता आप लोगों को? वो उसका एक कारण है। आपके आसपास सभी लोग इंग्लिश में हिंदी में बात करते हैं, तो आप ये सोचते हो कि अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ, सपोज़ करो मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश करता हूँ, ये हंसेगा यार मेरे ऊपर, या फिर वो कुछ बोलेगा, ये सोचेंगे कि देखो कितना हीरो बन रहा है, कितना हीरोइन बन रही है कि इंग्लिश बोलना है भैया इनको, तो सब लोग हम बोल रहे हैं वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्यों? तो बेटा ये दुनिया का दस्तूर है। जब भी कोई व्यक्ति जो दुनिया में चल रहा है उससे अलग कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर बहुत कमेंट्स भी करते हैं, या उससे जलने वाले भी होते हैं, या उसको रोकने की बहुत लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उन सबकी बातों को साइड में रखते हुए कुछ आगे कर गए तो बड़े नाम ऐसे ही बनते हैं। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े लोग हैं, ये कैसे बने हैं? अगर ये सबकी सोचने लगे तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप कुछ काम कर रहे हो, किसी ने टोक दिया, अरे पागल ऐसा होता है क्या, ये गलत कर रहा है तू, या फिर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, आप वहीं अगर रुक गए तो फिर वो काम ही नहीं किया। एक बार उसमें घुसने की कोशिश तो करो, उस चीज़ में इन्वॉल्व तो हो, तभी तो आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अब जैसे ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह है, जो भी प्रधानमंत्री देख लो, वो हिंदी में भाषण देते हैं, इंग्लिश उन्हें भी आती है और इंग्लिश भी बोलते हैं, भले उनका एक्सेंट कैसा भी, लेकिन बिना डरे, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो देश का इतने बड़े व्यक्ति हैं वो देश के। उन्हें वो क्यों सोचेंगे कि कोई क्या सोचे? क्योंकि अगर वो सोचने लगे कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो वो ये सोचते ना, ये है कौन जो मैं सोचूं कि ये सोचेगा मेरे बारे में, ये है कौन, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ देश का। तो वो भी अपना एक्सेंट कैसा भी कोशिश करते हैं, जहाँ वो जाते हैं उसके हिसाब से लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं, और बोलते भी बहुत अच्छा है वो। तो सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप इंग्लिश बोलने का कोशिश करें। अभी आप लोग गांव पर रहते हो या कोई छोटे शहर से होता है तो घर में वही लैंग्वेज बोली जाती है, तो अपन वही लैंग्वेज बोलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज मत बोलो, मैं भी घर पे वैसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी घर पे वैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब जो बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह कोई भी हैं तो वो घर पे अगर बात करते होंगे अपने फैमिली मेम्बर से, तो इंग्लिश में ज़रूर थोड़ी इंग्लिश में बात करते हैं, उनकी जो खुद की लैंग्वेज होगी उसमें ही बात करते होंगे। लेकिन जब वो बाहर बात करते हैं तो वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो लैंग्वेज आप बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलें, हिंदी भी सुधारें, शुद्ध करें हिंदी को। लेकिन जहाँ बोलने की ज़रूरत है, जैसे कोई आप लोगों में से कोई 12th पास करके बाहर पढ़ने जाएगा, कॉलेजेस वगैरह में जाओगे तो वहाँ इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ आपको डर लगेगा फिर। तो मैं चाहता हूँ अभी से वो डर आपका ख़त्म हो जाए। छोटी ही क्लास से लेकर 12th तक जो भी क्लासेस में बच्चे हैं, सभी कोशिश ये करो, घर पे अगर आप
हिंदी में जो वर्ड यूज़ कर रहे हो कोशिश करो उसको इंग्लिश में यूज़ करो। आप इंग्लिश में यूज़ करोगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स ये तो बोलेंगे नहीं कि इंग्लिश क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो तो चाहते हैं बच्चा हर लैंग्वेज सीखे या फिर इंग्लिश सीखे। तो आप बोलोगे तो वो नहीं टोकेंगे आपको, लेकिन उस छोटे से कदम से या एक छोटा सा यूज़ आप अगर इंग्लिश का वर्ड करते हो तो वो आपकी लाइफ टाइम में वो जुड़ जाएगा आपकी वोकेबलरी में। बुक को किताब बोलते हो तो घर पे बुक बोल दिया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किताब मत बोलो, या फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी को भूल जाओ, हिंदी अपनी लैंग्वेज है उसको भी रखो, लेकिन ये भी सीखो। ये सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर आगे चल के आपको जैसा जैसा माहौल है उस हिसाब से जो जो इंग्लिश यूज़ करनी है वो आप कर सकते हो, लेकिन अभी ये सीखने के पर्पज़ से मैं बोल रहा हूँ। किताब बोलते हो बुक बोल दो, या छोटी छोटी चीज़ें हैं पानी वाटर बोल दो, मतलब सीखने में आ जाए वो आप लोगों को। और सबसे पहले तो ये भ्रम दूर कर लेना अपने मन से कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, क्योंकि जो सोचने वाला व्यक्ति है ना वो खुद ही नहीं बोल पाता इंग्लिश, तो आप उसका क्या सोचते हो कि वो क्या सोचेगा। कोई क्या सोचेगा आपके बारे में, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा, है ना। तो कभी ये मत सोचो कि ये क्या सोचेगा। जो करना है अपने मन से करो, क्योंकि कोई यहाँ आपके लिए नहीं बैठा है। यहाँ फैमिली के अलावा कोई कुछ काम में नहीं आता है आपके। बस ये है कि अपने आप को डेवलप करो, अपना विकास करो खुद का। इंग्लिश सीख जाओगे इतना अच्छा है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाओ, भगवान करे आप वहाँ भी जाओ, या फिर बड़ी बड़ी सिटीज़ में इंडिया में जाओगे तो जब बात करोगे कॉलेजेस वगैरह में दूसरे किसी लोगों से तो एक अलग इफेक्ट पड़ता है उसका। क्यों? क्योंकि सामने वाला बात कर रहा है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में बात कर लोगे तो ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। अब उसको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बोल रहे हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो अपने अंदर सारी ये जो चीज़ें हैं ना डेवलपमेंट की, ये आनी ज़रूरी हैं। तो इंग्लिश भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हिंदी नहीं मत बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हिंदी को हटा दो, हिंदी मातृभाषा है बोलो उसको भी, इंग्लिश भी आनी चाहिए, लेकिन ताकि आपकी खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो। हर जगह आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करना हो वो कर सकते हो। और देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जॉब थी मेरी पुणे में, मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे मैं यूएस के क्लाइंट से बात करता था। जो हमारे क्लाइंट्स थे वो यूएस के भी थे। तो पहले मैं ये सोचता था ये इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश मेरे को तब भी आती थी, मैं ये सोचता था कैसे बात करेंगे ये। लेकिन जब मैं बात करने लगा तो मैंने इतना कुछ देखा कि इंग्लिश जो हम बोलते हैं, हम पूरी ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे इतने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनके इंग्लिश में। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या है? कम्युनिकेशन। जो बातचीत करनी है वो उन तक पहुँच जाए, एक दूसरे से जो बात करनी है वो कन्वे हो जाए। तो उनका सिर्फ इतना मोटो, तो यही आप मोटो लेके चलो। इंग्लिश बोलने की जब कोशिश करो तो ज़रूरी नहीं कि एकदम पहली बार में ही सही इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, और गलत बोल रही तो बोलो ही ना। साइकिल चलाना सीखते हैं यार, तो साइकिल एक बार में पैडल दोनों दिए चल जाती है क्या? नहीं, गिरते भी हो आप लोग, लेकिन तब तो आप नहीं सोचते कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि वो आपको सीखना होता है। अभी आप सीखना तो है, लेकिन ये डर इतना हावी हो जाता है आपके ऊपर कि ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। तो इस डर को हावी मत होने दो अपने ऊपर, और कोशिश करो जितनी ज़्यादा हो सके इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करो। आप लोग घर पे, इंग्लिश कुछ नहीं है इतना, उसको हुआ मत बनाओ। एक लैंग्वेज है हिंदी की तरह, तो उसको सीखने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा हो सके वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो। वोकेबलरी मतलब जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के वर्ड्स, तो जो जैसे बुक वगैरह बोला मैंने अभी, किताब का बुक, या फिर जैसे होता है कि पीना, ड्रिंक, पानी पीना, ड्रिंक वाटर, ठीक है। जैसे आना, कम, जाना, गो, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वोकेबलरी है। ये जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी अच्छी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी। ज़रूरी नहीं कि ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट इंग्लिश बोलो, बस वर्ड्स आपके पास होंगे तो आप बोल पाओगे ना कि मैं कन्वे क्या करना चाहता हूँ, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। उस पर ध्यान दो और कुछ मत करो। अभी अच्छा है, लॉकडाउन है, आप लोग घर पर हो, सुरक्षित हो, तो कम से कम वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। घर पे इंग्लिश जितनी ज़्यादा हो सके उसका यूज़ करो। दूसरों का मत सोचो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दूसरों का मत सोचो। लोग तो कहेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम ही इतना, फ्री बैठे हैं, वो कहने वाले कहेंगे, लेकिन आप अगर कुछ आगे कर जाओगे उसके बाद वो यही बोलेंगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश सीख गया, अरे हम ऐसा बोलते थे ऐसा बोलते थे, तो आपका ही नाम आगे होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप, जो मैं मैसेज आप लोगों को देना चाहता था, आप लोगों तक पहुँच जाएगा, आप लोग उसको फॉलो करोगे। बेटा जितना ज़्यादा फॉलो करोगे ना उतना आप ही का प्रॉफिट है इसमें। तो कोशिश करो हर चीज़, जो मैसेज जो दिया मैंने उसको फॉलो करो, और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो उस चीज़ का। मतलब आप आगे चल के इम्प्रूवमेंट जितना ज़्यादा हो सके इम्प्लीमेंट करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट व्यक्ति होता है। तो जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे बार बार इंग्लिश टूटी फूटी जो भी बोलने की, सुधार अपने आप आ जाएगा, वो आप लोग खुद देखोगे। तो बस यही मेरा मैसेज था।
and stay safe and stay at your home, and thank you so much.